सबसे पहले मैं आप लोगों का, आप सबका, सारे जो लोग आए हुए हैं, आप सब के लिए आप सब मिलके भरपूर तालियां एक दूसरे को दें। सारी ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी की, नासिर मीर साहब, इमरान खलील साहब, हामिद आना साहब, बाकी की सारी टीम और आप सबका बड़ी बहस होती है, बड़ी डिस्कशन होती है यूके में कि किसके पीछे लोग आते हैं। मैंने बोला इमरान खान के पीछे लोग आते हैं, मेरे और आपके पीछे नहीं लोग आते। याद रखें, मैं चाहता हूं कि आज क्यों जरूरी था निकलना, क्योंकि हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे आज पाकिस्तान में इस दिलेरी के साथ निकले हैं और मुकाबला उनके इतना सख्त मुकाबला हो रहा है कि जो ज्यादती, जो जुल्म जो उनके ऊपर रियासत इस वक्त कर रही है, पूरा मुल्क एक कैदी के कॉल पे, एक कैदी 804 की कॉल पे पूरा मुल्क बंद हो चुका है। बात तो ये पूछने वाली है कि हमारा धरना, हमारा एक पीसफुल पुरअमन धरना आज भी है, कल भी होगा, परसों भी चलेगा, लेकिन आप कितनी देर पाकिस्तान बंद रख सकते हैं? कल मंडे है, बच्चों का स्कूल है, अस्पतालों की जरूरत है, एम्बुलेंसेस, क्यों आपने बंद किया हुआ है? हमने कौन सा हल्ला बोला हुआ है इस्लामाबाद पे? हमने तो सिर्फ एक पुरअमन धरना बोला हुआ है। इतना क्या खौफ, इतनी क्यों आपको खौफ है पीटीआई या उन पाकिस्तानियों को जो अपनी हकीकी आजादी चाहते हैं? ये आज आप देखते हैं कि जो और यहाँ प्रेस मौजूद है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चाहे आप जिस तरफ भी खड़े हुए हो, आप सच्ची गवाही देंगे। जब भी आप आ रहे हैं अभी इन प्रोटेस्ट में, आप देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट और भी बड़े होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर यहाँ तक है तो इंशाल्लाह अगला दफा तो और भी आगे जाएगा, दूसरी साइड पे भी लेके जाएंगे। हम नहीं रोकेंगे, ना पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क में, ना पाकिस्तान के अंदर। जब भी आप रास्ते खोलेंगे, हम फिर से एक प्रोटेस्ट कॉल करेंगे, फिर से आप बंद करेंगे। कब तक ये चलता रहेगा? मैं हुकूमत को ये कहता हूं कि अपनी तवज्जो, इतनी जो आप रियासत की जो आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करें दहशतगर्दों को के ऊपर, जिनने पिछले 2 साल में पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया हुआ है, जहन्नम बनाया हुआ है। 2-3 दिन पहले खुरम एजेंसी में 70-80 लोग मरे हैं, बच्चे, खवातीन शहीद हुए हैं। बलोचिस्तान में सूरत हाल आपके सामने है। दहशतगर्दी अपने अरूज पे है, लेकिन हर एक एजेंसी, हर एक फोर्स लगी हुई है कि पीटीआई के लोगों को सारी एजेंसी, सारे फोर्सेस, पुलिस फोर्स, सारी मेहनत, सारी जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो सिर्फ इमरान खान और पीटीआई पे है, आप लोगों पे है। उन दहशतगर्दों पे क्यों नहीं है जो फ्री फिर रहे पूरे पाकिस्तान के अंदर? क्यों पिछले 2 साल से दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैली है? चले, आप पीटीआई की बात ना माने, चले मैं बायस्ड हूं, मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूं। आप अपने आप से पूछें, प्रेस को पूछना चाहिए, दुनिया की प्रेस को पूछना चाहिए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को पूछना चाहिए कि पहले 2 साल पहले दहशतगर्दी ऐसी क्यों नहीं थी जो आज है? क्या वजह है? मैं आपको वजह समझाता हूं। मैं आपको आम अल्फाजों में वजह बताता हूं। जब आप मर्द या खवातीन, जब आप चाहते हैं कि आप जिस्म से, अपने पेट से वजन कम करें, मोटापे को गिराएं, तो ये नहीं होता कि सिर्फ पेट से वजन उतर जाता है, उसके बाजू भी कमजोर हो जाते हैं, उसकी टांगे भी कमजोर हो जाती हैं।
जब आप चाहते हैं कि 2-3 इदारों को, जमहूरियत को, जुडिशरी को, सिविल सर्विस को, पुलिस को आप जब खत्म करने की कोशिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ वो 2-3 इदारे नहीं गिरते, पाकिस्तान के सारे इदारे उसके साथ गिरते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि 2-3 को बस आप बहुत अच्छा रखे, 2-3 को आप गिरा दें। सारे इदारे जुड़े हुए होते हैं। हुकूमत ये होती है, मुल्क ये होता है कि जब एक इदारा गिरता है तो ऊपर से लेके नीचे क्रिकेट टीम तक परफॉर्मेंस आपको नजर आ जाती है। ये सारे मिले हुए होते हैं, क्योंकि मुल्क का वकार कम हो जाता है। लोगों को जो उम्मीद होती है पाकिस्तान से, उम्मीद होती है अपने मुल्क से, उम्मीद जो होती है अपने हुकूमत से, वो उम्मीद टूट जाती है। लिहाजा हम इसलिए गुजारिश करते हैं कि अगर आप जमहूरियत को पाकिस्तान में मजबूत करें तो फौज से लेके क्रिकेट टीम में आप देखेंगे कितनी बेहतरी आएगी, पाकिस्तान के अंदर कितनी बेहतरी आएगी। लेकिन इसका हल ये है कि आप जमहूरियत को अहमियत दें, जमहूरियत को आगे लेके आए, कानून की बालादस्ती करें, जो ये हमारा स्टोलन मैंडेट है वो वापस करें। चले आप ना करें, ना खोले हल्के। मौका यही है कि बार बार मैं कहता हूं पाकिस्तान में एक रीसेट होना चाहिए, और पाकिस्तान का जो रीसेट बटन है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस। क्यों नहीं होने देते? इसलिए उनको पता है कि एक ही शख्स जीतेगा, एक ही शख्स हमेशा जीता आ रहा है, और उसका क्या नाम है? पाकिस्तान किसके साथ है? आप किसके साथ है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा तेरा रिश्ता क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? याद रखें, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछले 3 नवंबर के प्रोटेस्ट से भी बहुत बड़ा, और अगला वाला भी इससे बड़ा होगा। पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मैं इंग्लिश में 2-3 चीजें कहता हूं, फिर वापस उर्दू में आऊंगा, क्योंकि हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े हुए हैं। I in particular thank all the MPs that took out their precious time to sign the letter to the Honorable Foreign Secretary David Lammy. I have even more gratitude towards the Honorable Foreign Secretary that he responded, and I want to make sure that everyone should understand what he responded with. He said, as a democracy of the United Kingdom, we do not believe in military trials for citizens and Imran Khan. We are grateful for this statement. We look forward to other countries, God willing, to give similar statements that Imran Khan or any other ordinary citizen can never be tried in a military court. And as long as he is not tried in a military court, we still have faith in our judiciary that, like all the other cases, Imran Khan will be freed, acquitted, bailed, and will be walking the streets of Pakistan as a free man very soon, inshallah. ये आप लोगों को समझने की बात है कि जो खत सब मिलके नारा लगाना है, तो सब मिलके